ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਇਤਨਾ ਗਮ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਹਸਦ ਦੀ ਮਰਜ਼ दूर करी, कुछ अपने आप ਨੂੰ दम कर। खान दे ना तो सड़ के ना इंजे काला कमलिया चम कर, तू मैनू दसना मैं की करना, जा टुर जा अपना काम कर। गरीब आदमी दा कोई एक रिलीफ मैनू विखा दिओ, जे तनख्वाह दे उत्ते टैक्स दी छूट दी जे तो भी 1,80,000 तो उत्ते उत्ते मैनू दसो किहड़ा गरीब आदमी 1,80,000 तनख्वाह लैंदा है? ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਚੋ, ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਘਿਓ ਸਸਤਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਵਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਘਿਓ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਇਆ ਜੇ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਪਾਈ ਜੇ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਪਾਈ ਜੇ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪਾਇਆ ਜੇ? ਕਿਤੇ 0/0 ਸਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ। गरीब आदमी नू कुछ भी नहीं, उल्टा हुकूमत दी पॉलिसियां ऐसियां ने कि जेड़ा कोई गरीब आदमी कारोबार करता है उन्होंने पैराफोर्स छड्डी ने उहदे उत्ते, कदी उहदियां छाबड़ियां चुक के लै जांदी है, कदी उहदियां रेहड़ियां उल्टा देंदी है, कदी जनाब उहदे जो है वो इनक्रोचमेंट के चक्कर के अंदर उहदियां दुकानां डेग देंदी है। गरीब आदमी कित्थे जावे? स्पीकर साहब गरीब आदमी मर जाए? स्पीकर साहब गरीब आदमी कित्थे जाए? गरीब आदमी दे वोट लैके ते आए कोई नहीं, तो यकीन करो अपनी महफिल जाते हैं कि अगली बारी भी असा वोट लैके कोई नहीं आना, सैन जी आ जा। सर हैल्थ नू तबाह कर दिता, हैल्थ पंजाब दी ठेके ते दे दी, एजुकेशन पंजाब दी ठेके ते दे दी। सर 3 मरीज एक बैड दे उत्ते, वो केड़ी तरक्की है भाई? वो वजीरों मैनू दसो तो सही केड़ी तरक्की पे करते हो? सर 4 दवाइयां टोटल गुजरांवाले दे सिविल हस्पताल 'ਚ 5 ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ, ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਮਰ ਜੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ 3-4 ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਹੈ। ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਘਟਾਓ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜੇ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ। ਉਹੀ ਡੰਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। हर पासे करप्शन की अखीर की है तो मुल्क ने तरक्की करनी है। मुल्क नूं तुसीं डिफॉल्ट तो बचा लिया। वो इत्थे हर बंदा वैसे ही डिफॉल्ट होया पिया है। वो बंदियां दे इत्थे इलाज हो गए ने, तुसीं ठीक इलाज कर दिता आवाम दा। मेहरबानी करो साडी जान छड्डो, सानू जिहड़ा तुहाडी होर हुकूमत नहीं चाहिदी। खुदा दा नाम मनो, साडी जान छड्डो, किते तुर जाओ। आरिफ साहब सर गुजरांवाले दी गल यहाँ इंग्लिश में बोले या उर्दू में बोले, ये सर यकीन करें आपके रूल्स हैं, रूल्स के मुताबिक लीग वालियां नूं इहदी समझ बिल्कुल ठीक आ रही है। इन्हां नूं ना अंग्रेजी दी आनी है ना उर्दू दी आनी। सर जी देखें आप, सर जी ऑस्टेरिटी दियां गल्लां, ऑस्टेरिटी दियां गल्लां, पीएम आरिफ साहब एक मिनट माइक बंद कीजिए। नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक। देखिए आरिफ साहब, अगर आप रूल 281 निकाल लें तो उसमें वाज़े लिखा है जब तक चेयर से परमिशन ना मिले यू कैन ओनली स्पीक इन इंग्लिश और उर्दू। तो काइंडली पाबंदी कीजिए, पाबंदी कीजिए। चल सर मुझे वाइंड अप करें, आपके सर मुझे 2 मिनट रहते हैं, वाइंड अप करें। मुझे मजीद इजाजत दे दें सर, मैं बोल सकूं सर, मेहरबानी। 2 मिनट रहते हैं, वाइंड अप करें प्लीज। सर आप सर मुझे इजाजत दे दें मेहरबानी। सर पीएसडीपी सर पीएसडीपी टोटल सर अगर रेवेन्यू देखें 20,000 अरब का है, और सूबों ने भी कोई 5-5, 600 अरब और 1,000 अरब कलेक्ट करने हैं टैक्स के। सर 24,000 अरब की कलेक्शन लगा लें आप चारों सूबों की और वफाक की, टैक्स नॉन टैक्स मिला के, और पीएसडीपी सिर्फ 1,000 अरब का। अवाम के ऊपर सिर्फ 1,000 अरब लगना है, और सूबों में कहीं पे 400 लग रहा है, कहीं पे 700, कहीं पे 300, कहीं पे 600। टोटल मिला लें तो 2,2500 अरब की डेवलपमेंट है पब्लिक सेक्टर के अंदर, सूबों की और वफाक की मिला के। सर मुझे बताएं, इतने बड़े जो आपने हाथी पाल रखे हैं,
25-25 हज़ार की अरब की कलेक्शन करते हैं और आवाम को वापस 2,000 देते हैं। सर ये तो बड़ी ज्यादती है मुल्क के साथ। और आखिर में गुजरांवाला को सर पीएसडीपी के अंदर कुछ भी नहीं दिया गया। सर मुझे तो हैरानगी होती है, यहाँ पे गुजरांवाला की नुमाइंदगी मेरे से अलावा भी कोई ना कोई तो होगी, तो वो यहाँ पे क्या लेने आते हैं अगर अपने शहर की बात नहीं कर सकते, अपने पैसे नहीं लेके जा सकते यहाँ से इनसे छीन के। बड़े बड़े वजीर हैं, अपनी मर्जी से अपने जिलों के अंदर पैसे ले जाते हैं। बेचारे बाकी ने मैंने इसका क्या कसूर है, इनको भी उनका बेचारों को हक दे। मैं तो आप लोगों की जंग भी लड़ रहा हूं, तो क्या ये वजीरों का ही हक है कि सारे पैसे उन्हें अपने जिलों में ले जाने? मैं गल कंप्लीट कर लूंगा। सर ये सर बीआरटी का मंसूबा इन्होंने हमारे शहर के अंदर शुरू किया है। सर हमारे शहर के अंदर जो इन्होंने बीआरटी का मंसूबा शुरू किया है, तकरीबन 15 से 20 अरब का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले हमारे शहर का तबाह किया है। उसके बाद 63 बिलियन का वो मंसूबा है, कुल मिला के 80-85 अरब रुपए बन जाते हैं। और सर वो सारा शहर इन्होंने उखाड़ा हुआ है और ये नहीं पता कि वो अब किधर जाएगा, वो कैसे कंप्लीट होगा। और हमारे किसी शहर के एमपीए एमएनए चाहे हुकूमत के हैं, मैं अपनी बात छोड़ता हूं, उनसे भी मशवरा नहीं लिया गया। लाहौर में बैठ के ये फैसले कर दिए जाते हैं। इतने पैसों में सर और भी बड़ा कुछ हो सकता था। हमारे शहर में जो यूनिवर्सिटी इन्होंने दी है आखिरकार कितने सालों बाद, उसके लिए 5 करोड़ रिलीज करते हैं। एक भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी नहीं थी हमारे शहर के अंदर। सर इसके अंदर 63 अरब में अस्पताल बन जाते हैं, यूनिवर्सिटियां बन जाती हैं, सर बड़ी चीजें बन जाती हैं। तो मैं तो ये एनएफसी के दावे करने वालों को ये कहता हूं कि ये बिल्कुल जो है ये ड्रामा है एनएफसी। अगर वाकई गरीब लोगों को और छोटे शहरों को उनके हकूक नहीं मिलने तो सर इसका फिर कोई फायदा नहीं है। और आखिर में शेर पढ़ने से पहले सर अगर बलोचिस्तान की आबादी जो है वो 2 करोड़ से नीचे है तो वो सूबा है। तो आजकल इधर सूबा बनने की बातें हो रही थी। खुदा का वास्ता है सर, हमारा जो गुजरांवाला डिवीजन है और गुजरात, उसकी आबादी भी 2 करोड़ से ऊपर है। हमें भी सर सूबा बना दें, हमारी लाहौर से जान छुड़वाएं। लाहौर वाले सर हमें लेके बैठ गए हैं, सारे पैसे उधर लग जाते हैं। और आखिर में शेर पढ़ के सर इजाजत चाहूंगा। जदों मजदूर भुखे दी अना विके ते की लिखा, मतलब करे भी मजदूरी मरे ही भुखा ते मैं की आखा। ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖੇ ਦੀ ਅਨਾ ਵਿਕੇ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂ, ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਹਯਾ ਵਿਕੇ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂ, ਜਦੋਂ ਗਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾ ਵਿਕੇ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰ ਔਰਤ ਦੀ ਅਦਾ ਵਿਕੇ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕਮੀਨੀ ਗਰਜ਼ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਰੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕੇ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਫਰਜ਼ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਬਗਾਵਤ फर्ज लिखांगा। शुक्रिया।